आदाब नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेल के साथ में और मैं हूँ शुजा बकाल। आपको बता दें कि अभी इलेक्शंस जो हैं होने वाले हैं और कुछ ही दिनों के बाद में 18 जो सितंबर है पहला फेज़ होगा, उसके बाद में 25 सितंबर को दूसरा फेज़ होगा और तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को होगा। और साथ में बता दें कि जो भी पार्टीज़ यहाँ पर हैं, यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ हों, बीजेपी की बात करें, आज इंजीनियर रशीद जो हैं वो भी अपनी पार्टी को लीड करते हुए दिखाई दिए। उनको भी यहाँ पर वो पहुँचे, दिल्ली से वो यहाँ पर पहुँचे। तो हर एक पार्टी जो लगी हुई है अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने में जुड़ी हुई है। इसी बीच में आज हमारे साथ में जो शख्स जुड़ चुकी हैं वो एक पॉलिटिशियन है, हालांकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। इनसे जानेंगे कि उन्होंने आखिर बीजेपी ज्वाइन की है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सादतुन्निसा इनका नाम है और हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी जो इन्होंने हाथ थामा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। एक्चुअली हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम पूरे जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है, स्टेट लेवल की टीम है, वर्कर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत टाइम से, हमने एक मीटिंग की कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में। लेकिन एट लास्ट हमने कुछ टाइम के बाद डिसाइड ये किया कि वी विल नॉट फाइट इन इलेक्शन, वी विल गो विद बीजेपी, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारा बीजेपी में दिख रहा था। क्योंकि जो यूथ को कुछ टाइम से हमने लास्ट 5 ईयर्स एप्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35 एक के बाद जो हमने देखा कि जो यहाँ पे यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट मिले या डेवलपमेंट हो, आप देख रहे हैं हम जहाँ पे अभी एक डेवलपमेंट है, ये भी मोदी जी का ही करना धरना है। जो इससे पहले पार्टीज थी जो भी उन्होंने हमारे यूथ के साथ किया, जो भी उन्होंने यहाँ के यूथ को खोखला किया, उनका काम हो गया है। उनका बोरिया बिस्तरा उनको बोलो बांध लो। अब की बार मोदी की सरकार होगी और इंशाल्लाह इस बार भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जैसे हम 2019 के बाद में जब एब्रोगेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट की, आपने बात की, डेवलपमेंट को दिखाई दिया, लेकिन क्या बीजेपी लोगों में वो जगह बना पाई है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, जो पिछले दहाइयों से यहाँ पे काम कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो अगर बात करें तो टाइम के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब वो भी लड़ रहे हैं, तो कैसा लगता है मुकाबला? देखिए, मैं पहले एक बात बताऊँ, ये तो बहुत गम की बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब को परसों बडगाम में टोपी उतार के लोगों के सामने पेश करनी पड़ी कि मुझे इस बार और एक मौका दीजिए। दैट मीन्स कि उनके दरिया जो उनके गुनाहों के पाप था वो भर चुका है। अब लोगों को पता है कि उमर साहब ने यहाँ के कश्मीर के लिए क्या किया, या फारूक साहब ने यहाँ के कश्मीर के लिए क्या किया। उन्होंने तो यहाँ के यूथ को खोखला किया, यहाँ के यूथ को मारा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे यूथ, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर अभी भी वो उस चीज़ में कि एनसी उनके लिए कुछ करेगी, उस चीज़ को भूल जाए। जो करेगा वो बीजेपी करेगा। और मैं ये अभी 100% कह रहा हूँ कि अगर उमर साहब और इलेक्शन जीत के सरकार उन्होंने यहाँ पे बनाई, दैट मीन जो हमने 2019 से पहले यहाँ पे हालात देखे थे वो हालात वापस आने वाली है। ये यूथ को खुद डिसाइड करना है, यहाँ के आवाम को खुद डिसाइड करना है उनको किन को चुनना है। सभा इलेक्शन जब हुए तो इंजीनियर रशीद जो बंद थे, उनकी पार्टी, उनकी बेटी यहाँ पे उन्होंने लड़ा और उन्होंने जीता। 2 टाइम के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया तो हंदवाड़ा से, और वो आज यहाँ पर आए, उन्होंने रैलीज को यहाँ पर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आपको नहीं लगता कि इंजीनियर रशीद एक बड़ी पार्टी सामने आ रही है? देखिए, मैं पहले एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि बोखलार तो उमर साहब में है, बोखलार तो महबूबा जी में है। क्योंकि उन जो उमर साहब के साथ बारामूला में हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो उन्होंने 2 लाख वोट डिफीट सिटिंग एमपी उमर साहब को दिया था, बोखलार तो उनमें है। बीजेपी में कोई बोखलार नहीं है। बीजेपी तैयार है इलेक्शंस के लिए। चाहे इंजीनियर साहब वापस आए, वो अपनी कैंपेनिंग करना हर एक का हक है, रैली निकालना अपना हक है, तो वो अपना काम करे, बीजेपी वाला अपना काम करे। लेकिन नींद, रातों की नींद तो उनकी हराम हुई है। कल से मैं देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ कि एनसी और पीडीपी की नींद हराम हुई है। तो मैं उमर साहब को यही कह रहा हूँ कि डर वाली बात उनके लिए, बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। मतलब यहाँ पे टोकना चाहूँगा, नींद हराम हुई है इंजीनियर रशीद साहब के आने से कि बीजेपी के होने से? बीजेपी के होने से तो ऑलरेडी उनकी नींद हराम थी। जो अब इंजीनियर रशीद साहब जेल से बेल आउट हुआ उनका, तो बीजेपी में ऐसी कोई बौखलाहट नहीं है। बीजेपी वाले ऐसे डरे नहीं है कि अब इंजीनियर रशीद साहब आए। हाँ, वो आएंगे, वो अपने जो भी उनकी पार्टी है वो अपने इलेक्शन लड़ेंगे। हम उनको भी फेस करने के लिए तैयार है, उनको भी मार देने के लिए तैयार है। हमारी बीजेपी ऐसी पार्टी है, हमारे पार्टी में एक से बढ़ के एक लीडर्स हैं। हर लीडर ऐसे लीडर है, कदरवान लीडर्स हैं, तो हमें डर वाली बात। लेकिन हाँ, उमर साहब से मैं बोलना चाहता हूँ कि उनकी अब रात की सुकून और नींद हराम होने वाली है। क्योंकि कल भी मैं देख रहा था कि इंजीनियर रशीद साहब की वापसी आती, एनसी और पीडीपी जो भी गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पे खेलने दो। अब कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स आएगा,
इलेक्शंस हो गए तो देखते हैं कौन जीता कौन हारता है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने भी अटेंड की तो उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? देखिए मैं पहले ये बात बताऊँ, बीजेपी ना किसी से डरती है किसी से ना किसी से झुकती है। जो बीजेपी ने यहाँ के यूथ के लिए लास्ट 5-6 साल से लाया वो आपको पता है, मैं भी एज अ यूथ देख रहा हूँ और पूरी आवाम कश्मीर की देख रही है, ठीक है। उन्होंने जो ये बात की है कि बीजेपी को भी देखना पड़ेगा, उन्होंने कल ये भी बोला था नया कश्मीर, ठीक है। लेकिन मैं इंजीनियर रशीद साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि वो शायद 5-5.5 साल लास्ट तिहाड़ जेल में रहे हैं, तो उनको बाहर की खबर नहीं है पूरी कि कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वोन तो हो गए नहीं बेचारे के पास जिससे वो देख पाए। तो इंजीनियर रशीद साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ और उनकी पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आके देखो पिछले 5 साल में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए क्या काम हुआ है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ बिफोर 2019 अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता ना, पहले मुझे मरने का टेंशन होता कि कोई मुझे मार तो नहीं देगा। आज मैं और आप यहाँ पे बात करें विदाउट कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, तो ये क्या है? देखिए हमें ट्रांसपेरेंसी और हमें जो रियलिटी है वो हमें सच एक्सपेक्ट करनी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सादे साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे लोगों के लिए क्या मैसेज देगी जो आपको देख रहे हैं कि वो आके बीजेपी को वोट करें? देखिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर उनको बीजेपी हमारे अशोक भट्ट साहब हबाकदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो मैं अपने लोगों से ये कह रहा हूँ कि उनको वोट डालें और उनको अपना एमएलए चुने। और इंशाल्लाह ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर उनको और कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट लग रहा है जो कश्मीर के लोगों के लिए काम कर सकते हो तो उनको वोट डालें। हमें यहाँ के यूथ के लिए काम करना है, हमें यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। हमें उमर साहब और फारूक साहब की पॉलिटिक्स नहीं करनी है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को मार मार के अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाया। दिस इज़ एंड। अब हमें सीखना है, अब हमें बोलना है, अब हमारी सरकार है, अब हमें चुनना है कि हमें किसको लाना है। और मुझे आप लोगों से ये अपील है हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कि प्लीज़ वोट अपना ज़ाया नहीं कीजिए, वोट उसको डालिए जो डिज़र्विंग होगा, जो कल को लोगों का काम करे। ये ना हो कि जो कल को दरवाजे बंद करे लोगों के लिए, हमें वो सरकारें नहीं चाहिए। दिस इज़। और मैं उमर साहब को लास्ट में आपके माध्यम से ये मैसेज करूँ, ये मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए। आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप इस तरह गोल करके कहीं और यूरोप इंग्लैंड घूमने जाइए, लेकिन अब यहाँ का यूथ आपसे नहीं जुड़ेगा। एंड यहाँ का यूथ चेंज मांगता है और वो चेंज सिर्फ बीजेपी ला सकती है और अशोक साहब ला सकता है। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सादत अली साहब। जो मानना है कि बीजेपी पार्टी जो है एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की नुमाइंदगी करती है। अब कितनी बातों में सच्चाई है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देखते रहेंगे।